QHT अभी दिल्ली में खुल गया है तो सोचा कि क्यों नहीं चेक करें क्या है क्या नहीं। तो आप मेरी जर्नी देखना। जर्नी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन रिजल्ट्स देखने के मुझको लग रहा है कि इधर डेस्टिनेशन अमेजिंग है लेकिन जर्नी भी उससे ज़्यादा अच्छी है। जो भी अब्रोड से आ रहे हैं 3 डेज़ का टाइम लेके 4 डेज़ का टाइम लेके वीकेंड का टाइम लेके इधर आके ये क्लिनिक कर सकता है। मैंने बहुत रिसर्च जैसे मैंने बताया किया था, तो मैंने टर्की का सोचा था। हाय, मेरा नाम सागर है। मैं 42 ईयर्स ओल्ड हूँ। दिल्ली में वेकेशन के लिए आया यूके से। मैं यूके में डॉक्टर हूँ। इधर आए थे, पहले मैंने QHT क्लिनिक का एडवर्टाइज देखा था लास्ट ईयर और सोचा था कि कभी हेयर ट्रांसप्लांट करूँगा तो इधर ही करूँगा। तो वेकेशन में आए, मुझको मालूम पड़ा QHT अभी दिल्ली में खुल गया है तो सोचा कि क्यों नहीं चेक करें क्या है क्या नहीं। तो आप मेरी जर्नी देखना। मेरी जो हेयर लॉस है वो बहुत कॉमन है। इसको मेल पैटर्न बोल्डनेस बोलते हैं। मेरे डैड को है, मेरे ब्रदर को है, मेरे दादा नाना सबको था। तो अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और मुझको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी अच्छी हो गई कि जो आपकी नेचुरल हेयर लाइन है वो अचीव कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा रिसर्च किया। मुझको मालूम था कि ये हरिद्वार और हैदराबाद में था, फिर दिल्ली में आ गया। तो जैसे मैंने बताया वेकेशन में आया था तो सोचा कि क्यों नहीं ये ट्राई कर लें। तो जैसे मैंने बताया कि हेयर लॉस जेनेटिक्स भी हो सकता है लेकिन इसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होता है। मैं डॉक्टर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, फैमिली डॉक्टर बेसिकली। तो स्ट्रेस भी रहता है, उससे भी हेयर लॉस होता है, जिससे हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है। हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने बहुत साल पहले सोचा था, रिसर्च भी कर रहा था लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी क्लिनिक सामने नहीं आई जिससे मुझको लगा कि सेफ़ हो, ईज़ी टू ऑब्टेन हो और उसका रिजल्ट अच्छा है। फिर ऐसे ही मेरे फ़ोन में एक रील आई थी और एडवर्टाइज़ आया था जिसको मैंने देखा और सोचा कि कभी भी मैं फ्यूचर में करूँ तो QHT क्लिनिक में भी मैं करूँगा। मैंने बहुत रिसर्च जैसे मैंने बताया किया था, तो मैंने टर्की का सोचा था लेकिन रिव्यू थोड़े अच्छे थे, बहुत बुरे थे। यूके में भी सोचा था, बहुत एक्सपेंसिव है यूके में, और उधर मैंने रिज़ल्ट देखा तो वो लेस ग्राफ्स करते हैं, 2-3 बार बुलाते हैं आपको और 3 टाइम्स का पैसे ले लेते। इधर मैंने देखा कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ग्राफ चूज़ कर सकते हो, आपका हेयरलाइन चूज़ कर सकते हो। इसका प्री केयर भी अमेजिंग था। जैसे मैंने व्हाट्सएप किया तो स्ट्रेट वे रिप्लाई आया, वीडियो कंसल्टेशन हुआ, वेबिनार मैंने ज्वाइन किया, उसमें भी मुझको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये अच्छी जगह है। एंग्जाइटी तो कल तक भी थी कि ये क्लिनिक कैसी होगी, लेकिन आज आके देखा कि अमेजिंग क्लिनिक है। सब स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है, रिव्यूज़ भी अमेजिंग है और सब लोग बोलते हैं कि जो हम डेस्टिनेशन में जा रहे हैं उसके जर्नी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन रिजल्ट्स देखने के मुझको लग रहा है कि इधर डेस्टिनेशन अमेजिंग है लेकिन जर्नी भी उससे ज़्यादा अच्छी है। जब मैंने पहले रिसर्च किया था 2-3 महीने पहले, तब हरिद्वार और सिर्फ हैदराबाद का मैंने सुना था। हम इधर हॉलीडे में आ रहे थे तो मैं तो जा ही रहा था हरिद्वार, फिर मुझको बताया गया कि इधर खुलने वाला है क्लिनिक। अमेजिंग है कि बड़ी सिटी में खुला है, बहुत इजी एक्सेस है। मुझको सिर्फ 8 घंटे लगे यूके से इधर आने में। 3 दिन में ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो मुझको लग रहा है जो भी अब्रोड से आ रहे हैं 3 डेज़ का टाइम लेके 4 डेज़ का टाइम लेके वीकेंड का टाइम लेके इधर आके ये क्लिनिक कर सकता है। बहुत न्यू है, बहुत क्लीन है, स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, वेरी इजी टू एक्सेस और सब ख्याल रखता है। अभी तक आके मैंने 2 कप चाय पी ली है, एक टोस्ट खा लिया है और सब पूछ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, अब ज़्यादा क्या लोगे। तो हॉस्पिटैलिटी भी अमेजिंग है। ऑब्वियसली जो भी हेयर ट्रांसप्लांट का सोच रहा है तो सेम ही क्वेश्चन मेरे जैसे हो गए कि पेनफुल है कि पेनफुल नहीं है। तो इधर मुझको the whole advise me कि it's the only pain you'll get is the same as taking a tooth out। तो एक लोकल एनेस्थेटिक का पेन रहता है, वही है। यूके यूरोप में आप जब ये करते हो तो पोस्ट केयर बहुत ज़्यादा नहीं होता। इधर आपको दवाई देंगे, एंटीबायोटिक, पेन किलर सब कुछ प्रेस्क्राइब होता है और पोस्ट केयर भी होता है। ओबियसली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, एंग्शियस भी हूँ। जैसे मैंने बताया, मुझको डर था कि दर्द होने वाला है, कि मुझको डर था कि कैसा आउटकम होगा, लेकिन मैंने बहुत वीडियोस देखे, बहुत रिस्पॉन्सेस देखे, वो सब अमेजिंग है। अभी मैं बोल सकता हूँ कि आया तब मैं नर्वस था, जब कंसल्टेशन तब थोड़ा एंग्शियस है, लेकिन ये सब सुनने के बाद अभी मैं एक्साइटेड हूँ। प्लान तो यही है कि आज ट्रांसप्लांट हो जाए तो मैं मेरे मॉम डैड और डॉटर के साथ हूँ, तो पहले लंच खाएंगे, फिर 2-3 दिन रिलैक्स करेंगे, फिर
दिल्ली में फिर से घूमेंगे। तो अभी मैं ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मुझको फॉलो करते रहना और QHT क्लिनिक को फॉलो करते रहना, रिसर्च करना, इस जो भी रिजल्ट्स है वो भी देखते रहना, और आई एम श्योर आप सब भी हैप्पी होगे। थैंक यू QHT क्लिनिक। Dr. Sagar here again. So today is my last day going back to the UK. As I said earlier कि हम इधर घूमने आए थे और फिर सोचा था कि QHT क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, तो वो भी करा लिया। और आज लास्ट डे था, लास्ट कंसल्टेशन था। मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू टुडे इट्स बीन अमेजिंग, इट्स बीन रियली रियली गुड। सो थैंक यू QHT क्लिनिक। जैसे मैंने पहले बता रहा था कि बहुत साल से आई वाज थिंकिंग अबाउट हैविंग अ हेयर ट्रांसप्लांट, मे बी अ कपल ऑफ इयर्स व्हेन आई नोटिस्ड दैट आई एम स्टार्टिंग टू लूज हेयर on the sides, and it's a normal pattern baldness for a lot of men. तब कॉन्फिडेंस जो थी थोड़ी कम हो रही थी, that's why I thought कि ये कर सकते हैं। मेरे डैड ने भी कराया, मेरे भाई ने भी कराया, तो सब बोल रहे थे कि ट्राई करो, लेकिन मुझको नीडल से बहुत डर लगे तो जब भी वो नाम आता था तो आई वाज गेटिंग नर्वस कि नहीं, मुझको नीडल सर्जरी नहीं कराना। जैसे यूके और बाहर से लोग आते हैं तो इंस्टाग्राम में डिफरेंट पिक्चर्स होता है, वीडियोस होते हैं, जब आते हो तो शौक लगता है कि मोस्ट लाइकली बुरी एक्सपीरियंस होती है। मेरी एक्सपीरियंस रही है कि जो पिक्चर्स और वीडियोस देख रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। पीपल आर रियली रियली फ्रेंडली। जो प्री केयर थी वो भी अमेजिंग थी। वेबिनार्स थे जिसमें मुझको बहुत पूछ सके, फ्री था, so I could join them. It was free to ask anything I wanted to ask. All the information was available on the webinars. फिर वीडियो कंसल्टेशन हुआ, even that was honest. I was told कि 3 days लगते हैं, तो हम 2 week के लिए आए थे। I think 7 days is a good time to come. 1 day to settle in, second day to have your consultation, third day to have the surgery, फिर 4th day to have the bandages removed, and 5th day rest होता है, 6th day को आके you come and wash the hair, and then you're free to do anything you want. So I think 7 days is a good time to come over. Another thing to look at was cost. Compared to Turkey, compared to US, UK, Dubai, it's very reasonable. I think it should be more than what it is. UK hospitality has been amazing. Even after the surgery, messages आते थे, phones आते थे. They were asking me to send videos and pictures of how the scalp was looking, how my care was, which is really really good. So all in all, I think it's been an amazing journey. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.